हेलो स्टूडेंट। मैं आपका अपना निरंजन सिंह। चलो हम शुरू करते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीआईएम। सीआईएम के कुछ मुख्य घटक हैं जो दोनों भाषाओं में मैंने यहाँ पर समझाए हैं। सबसे पहले मैं बेसिक कंपोनेंट का एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ। एलिमेंट ऑफ सीआईएम। इधर हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट डिजाइन। हम किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, फिर प्रोसेस प्लानिंग करेंगे, फिर उसका प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसकी क्वालिटी को देखेंगे, फिर इन्वेंट्री को मैनेजमेंट देखा जाएगा। उसके बाद जो भी मेंटेनेंस एंड रिपेयर का काम रहेगा वो किया जाएगा। फिर ह्यूमन मशीन इंटरफेस रहेगा और डेटा इंटीग्रेशन एनालिटिक्स। ये सारी प्रोसेस एलिमेंट ऑफ सीआईएम के सिस्टम में ही चलती हैं, उसके अंदर ही रहता है सब कुछ। तो हम सबसे पहले पहुंचते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, होते क्या क्या है, इसके मुख्य कंपोनेंट क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट है तुम्हारा बिजनेस प्लानिंग एंड सपोर्ट। व्यापार योजना और सहायता। यह सीआईएम का दिमाग है जो फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन काम संभालता है। जैसे इसमें ऑर्डर लेना, काम को शेड्यूल करना और माल का हिसाब रखना, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? बिजनेस प्लानिंग एंड सपोर्ट के अंदर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है तुम्हारा प्रोडक्ट डिजाइन। जैसा कि तुम जानते हो, डिजाइन कैड की मदद से कंप्यूटर पर उत्पाद 3D मॉडल, नक्शा तैयार करना, डिजाइन करना, ये सभी तुम्हारा प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा था मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग, जब डिज़ाइन हमने बना लिया, 3D मॉडल 2D मॉडल जो भी हमने बनाया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग क्या रहेगी। तो इसको सीएम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को उन निर्देशक में बदलता है जिनमें मशीन समझ सकता है, जैसे जी कोड। इन सारे कोड को वो चेंज करेगा जिससे एक सॉफ्टवेयर उन कोड को समझ सकता है, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग। उसके बाद शो फ्लोर ऑटोमेशन। यह वह जगह है जहाँ असल में काम होता है। जो शो फ्लोर है, जहाँ पर कार्यस्थल है, कार्य किया जाता है, इंक्लूड सीएनसी मशीन, इंडस्ट्रियल रोबोट्स एंड फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये शो फ्लोर ऑटोमेशन हो गया तुम्हारा, एक काम करने की जगह, उसको शो फ्लोर ऑटोमेशन कहा जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज। अब सामग्री का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, उसको स्टोरेज कैसे रखा जाएगा, भंडारण वगैरह, उन सारी चीज़ों को। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी ऑटोमेटेड होता है। अब जैसे कोई सामान हमने बनाया, मशीन के द्वारा बनाया गया, अब एक सिस्टम को सामान को दूसरी जगह लेना, ये भी एक ऑटोमेटिक तरीके से किया जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर सिस्टम से डिपेंडेंट है। तो इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ही की जाएंगी। इसमें बिना ड्राइवर वाले रोबोट होते हैं, इन्हें एजीवीएस बोलते हैं। ऑटोमेट वेयर हाउस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है तुम्हारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। हर काम करने में, हर चीज़ में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में क्या आता है? यह पूरे सिस्टम को जोड़ने वाला ग्लू है। क्या? इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर पूरे सिस्टम को मिसकम्युनिकेशन रहेगा, तो तुम्हारा कंपोनेंट काम ही नहीं कर पाएगा, पूरा प्रोडक्शन ही काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे सभी सभी प्रोडक्शन डिजाइन है वो तुम्हारा किस पे? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट प्लानिंग किस पे डिपेंड है? प्रोडक्ट डिजाइन पर डिपेंड है। एक दूसरे पे सभी डिपेंड रहते हैं। तो इसमें क्या है? एक कॉमन डेटाबेस इंश्योर ऑल डिपार्टमेंट शेयर सेम रियल टाइम डेटा। एक समय में सेम डेटा सभी को प्रोवाइड करना ही क्या रहता है तुम्हारा? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ये सब तुम्हारा बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीआईएम हो गए। एक छोटा सा एक क्वेश्चन आता है, इसको तुम यहाँ से नोट करके, रोक रोक कर वीडियो रिकॉर्ड करके, जैसा आप चाहो उस तरीके से एक क्वेश्चन के नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है।